बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दुआओं में याद रखा करें एक दूसरे को, मुझे भी लाजमी याद रखा करें। एफएससी पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। केमिस्ट्री एज यूजुअल हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हम देखेंगे। मोल क्या होता है, कंबाइंड डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमारे पास सैम्पल डिफरेंट हो तो हम मोल को किस तरह ले सकते हैं। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी मोल। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन मोल। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आप जो मैं अब आपको इस स्लाइड में काम बताऊंगी वो आपने उस क्वेश्चन में लिखना है। डेफिनेशन देखते हैं जी। क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अब आपके पास जो सब्सटेंस है इज योर सैंपल, उसमें क्या होगा जी, कितने पार्टिकल्स होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, उसमें पार्टिकल्स होंगे। Na is the symbol of Avogadro's number। आपने पढ़ा हुआ है कि Avogadro number is equal to 6.02 into 10 की पावर 23। ये MCQs भी आ जाता है। What is the value of Avogadro number? 6.02 into 10 की पावर 23। फॉर्मूला देखते हैं, हाउ टू फाइंड मोल। मोल कैसे निकाल सकते हैं जी? मोल निकालने के लिए हमें चाहिए होगा मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस आपको निकालना बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है फाइंड आउट द मोलर मैस ऑफ वाटर H2O। तो आप क्या करेंगे, वाटर में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के मैस को प्लस करेंगे तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस के इफ़ यू हैव एलिमेंट एज अ सैंपल। अगर हमारे पास एलिमेंट होगा तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, उसका मोल्स कैसे निकालेंगे। तो एलिमेंट के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोल बोल सकते हैं, ग्राम मोल भी कह सकते हैं और ग्राम एटम भी कह सकते हैं। For example, if we have 1 mole of hydrogen, we know the mass of hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1.008। अगर तो इसका atomic mass ग्राम में लिखा होगा तो वो किसके बराबर होगा जी, 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह अगर कार्बन का जो मैस है वो 12 होता है, अगर उसको हम लिखेंगे 12 ग्राम तो उसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 1 मोल। तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। क्लियर हुई आपको डेफिनेशन? जब किसी भी एलिमेंट का मैस ग्राम में लिखा जा रहा है, लाइक 1.008 12 ग्राम ग्राम में लिखा जा रहा है, तो उसको हम क्या सकते हैं, कह सकते हैं हम उसको मोल के बराबर भी कह सकते हैं, ग्राम मोल भी कह सकते हैं और ग्राम एटम भी कह सकते हैं। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का मोल किस तरह निकालेंगे जी। मोल में हम लिखेंगे इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट, लाइक मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। जब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो हम उसके लिए एटॉमिक मास का वर्ड यूज करेंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होगा तो डेफिनेशन विल बी सेम, बस 2-3 वर्ड्स डिफरेंट होंगे जी। मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब किसी भी कंपाउंड का मास, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जी मोल, ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, दूसरा कंपाउंड है अमोनिया। वाटर हमें पता है कि इसका मोलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है, 18 होता है। अगर हम बात करें वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, तो 2 हैं तो मैस कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम का मतलब है दिस इज 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अमोनिया में देखें जी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं जिसमें एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आपको पता है मास कितना होता है 1, 3 है तो 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को 17 को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा जी, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं जी इसका फॉर्मूला कि हाउ वी विल फाइंड इट। मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मैस, या इसको हम मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। डेफिनेशन, आयोनिक कंपाउंड के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं मैस की, वो होता है फॉर्मूला मैस। फॉर्मूला मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड मोल, ग्राम मोल या ग्राम फॉर्मूला। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड दो हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होता है? 58.5 ग्राम। अब ये 58.5 कहाँ से आया? ये है इसका फॉर्मूला मैस। फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस हम कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं उसके मैसेज को प्लस कर देते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड देखें NaCl, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोराइड, तो ये कंपाउंड बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मैसेज को प्लस करेंगे। सोडियम का मैस कितना होता है? 23, क्लोरीन का मैस कितना होता है? 35.5। तो इसका फॉर्मूला मैस हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम्स। इस तरह सेकंड एग्जांपल देखें, KOH, तीन एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पोटेशियम का मैस कितना होता है जी? एटॉमिक मैस 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना हो गया? 56। जब इसके फॉर्मूला मैसेज ग्राम में लिखे जाएंगे तो वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे जी। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। मोल इज इक्वल टू mass of the ionic compound divided by formula mass जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आयोनिक स्पीशी। Ionic mass of the ionic species expressed in grams is called mole or gram mole or gram ion. Example से देखते हैं जी। 1 mole of sodium, this is ionic species. 1 mole of hydroxide ion, this is ionic species. This is not a ionic compound. कंपाउंड कब बनेगा? जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाते हैं, आयंस मिलते हैं, केटाइन एंड एनाइंस। अब हमारे पास स्पीशीज हैं, केटाइनिक और एनाइनिक। सोडियम का मैस कितना होता है? 23, तो 23 को जब ग्राम में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा जी? 1 मोल के बराबर। हाइड्रोक्साइड में दो एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, हाइड्रोजन का 1, तो प्लस करेंगे तो 17। जब आयनिक स्पीशी के मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे जी? दिस इज 1 मोल। नेक्स्ट है जी, हाउ वी विल फाइंड इट? बाय दिस फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस। जी, आपने देखा कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी मोल की, सारे आपको रेलिवेंट ही लग रहे हैं। जस्ट क्या हो रहा है, आपका सैंपल चेंज हो रहा है। एलिमेंट पढ़ा आपने, उसको एटॉमिक मैस में एक्सप्रेस किया, फिर आपने मॉलिक्यूल लिया, उसको मॉलिक्यूलर मैस में एक्सप्रेस किया, फिर आपने आयोनिक कंपाउंड लिया, उसको आयोनिक कंपाउंड को फॉर्मूला मैस में किया, फिर आयनिक स्पीशी ली तो उसको आयनिक मैस में किया। उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता गया। अब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो हम पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मोल, फिर ग्राम एटम, फिर ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयोनिक कंपाउंड, फिर ग्राम आयन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इन सब को सम अप करके उसकी कंबाइंड फॉर्म बना देते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे जी। कंबाइंड डेफिनेशन क्या होगी? जितना भी हमने मोल्स पढ़े, ग्राम एटम पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयनिक कंपाउंड, ग्राम आयन, अब हम उन सबको सम अप करेंगे जी और मोल की डेफिनेशन बनाएंगे। तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला मैस एंड आयोनिक मैस ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक स्पीशी भी हो सकती है। जब उनको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वो क्या कहलाएगा जी? मोल कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको क्लियर हो गया होगा, जितनी भी हमने फॉर उसके मोल्स पढ़े हमने सबको अक्यूमुलेट कर दिया है। लाइक CH4 है जी, कार्बन का कितना मैस होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 है तो 4, 16 ग्राम एक्सप्रेस्ड हो रहा है ग्राम में, तो दिस इज मोल। SO2, सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन हैं जी? 2 ऑक्सीजन है, तो 32 हो जाएगा। 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। जब इसको 64 को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या है जी? मोल है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, कंबाइंड फॉर्मूला। मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस का मतलब है ये एटॉमिक मैस भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मैस भी हो सकता है, फॉर्मूला और आयनिक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सैंपल।
गाइस, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं छोटे छोटे से 2 मार्क्स के। कभी आपको कहते हैं जी फाइंड आउट द मोल्स ऑफ दिस एंड दैट, या आपको मोल्स दिए होते हैं, कहते हैं इसका मैथ फाइंड आउट करें, तो गिवन फार्मूलाज लगा के आप उसको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिल सकें। दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।